जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, तो इसमें एडमिशन पोर्टल खुल चुका है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं एमई, एमटेक, एम फार्मा, एम आर्क या मल्टीमीडिया डेवलपमेंट में एमएमडी में। तो इसमें हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिटेल में जानते हैं और इसकी स्पेशलाइजेशन भी डिटेल में हम लोग मास्टर्स डिग्री की जानते हैं इस वीडियो में। पहले बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो मैंने बता दिया है इसकी पोर्टल खुल चुकी है 18 अगस्त 2020 से। तो यदि आप नए हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर ले, मैंने पूरे डिटेल में इंस्ट्रक्शन वीडियो बना रखा है। एमटेक, एम फार्मा जो भी मास्टर्स प्रोग्राम हो रहे हैं इसमें पूरा मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। तो ऊपर आई बटन में चेक कर ले या फिर नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट जो भी है 26 अगस्त 2020 रखी गई है। 26 अगस्त 2020 से पहले आप इसमें अप्लाई कर दें। तो मैं एक और बात बता दूं आपको, जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि आपकी कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराई जाएगी, आपकी नो एडमिशन टेस्ट विल बी कंडक्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसकी मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन की जाएगी, आपका जो भी बैचलर्स डिग्री में जितने परसेंटेज होंगे तो उसमें दी जाएगी। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हो आपको ₹1000 पे करना पड़ेगा। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जादवपुर यूनिवर्सिटी की ₹1000 एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोग किस किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग डिपार्टमेंट और क्वालिफाइंग डिग्री के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे यदि आप देख सकते हैं, यदि आप आर्किटेक्चर एमटेक करना चाहते हैं आर्किटेक्चर में, तो आपको बैचलर इन आर्किटेक्चर होनी चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। फिर आप केमिकल इंजीनियरिंग में आप बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग आप स्पेशलाइजेशन एमटेक में ले सकते हैं। यदि आप केमिकल इंजीनियरिंग के हैं तो आप केमिकल इंजीनियरिंग भी एमटेक कर सकते हैं। फिर आप यदि सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप एमटेक कर सकते हैं या फिर स्पेशलाइजेशन आप अपना ले सकते हैं। और यदि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो आप बीटेक बी इन केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में आपका यदि बीटेक या बैचलर डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएससी की। तो आप एमटेक कर सकते हैं सीएससी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटेक बी इन सीएससी होना चाहिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यदि आपका है तो आप कंट्रोल सिस्टम एंड इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसका यदि आप ईसीई ब्रांच के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के आप ब्रांच के हैं तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉन डिवाइस, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप चेक कर सकते हैं। यदि आपने अपना बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है तो यदि आप स्पेशलाइजेशन मास्टर्स डिग्री भी आप फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक भी इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग या फिर फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तो आप इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग में भी आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। फिर आप इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हैं तो आप स्पेशलाइजेशन उसमें भी कर सकते हैं। फिर यदि आप मटेरियल इंजीनियरिंग में आप स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं तो आप मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग आपका डिपार्टमेंट होगा और जिसमें आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर सकते हैं। तो आपका सेरेमिक टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपकी होनी चाहिए। फिर एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस में आपकी होनी चाहिए। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं जैसे कि हीट पावर में आप एमटेक करना चाहते हैं या फिर मशीन डिज़ाइन, अप्लाइड मैकेनिक्स, प्रोडक्शन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में आप मास्टर्स करना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साथ ही साथ देख सकते हैं जैसे कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बीटेक बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो इस तरह से आप इसकी देख सकते हैं। हर एक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है तो आप वीडियो पॉज करके भी आप चेकअप कर सकते हैं। मेटलर्जिकल एंड मटेरियल डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में आपका एमटेक या मास्टर्स डिग्री आप कर सकते हैं। जैसे कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप बीटेक भी इन सेरामिक टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका बीटेक या बी होनी चाहिए।
फिर बात करते हैं आप यहाँ पे पावर इंजीनियरिंग की। तो पावर इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक भी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर गेट क्वालिफाइड भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर नॉन गेट क्वालिफाइड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने बैचलर डिग्री इन फार्मेसी कर रखा है तो आप मास्टर्स करना चाहते हैं या फिर स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं फार्मेसी में, तो डिफरेंट फार्मेसी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी और भी बहुत सारे फार्मेसी यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। यदि आप पावर इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं तो आपका बीटेक भी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग में आपकी होनी चाहिए, तो आप इसमें पावर इंजीनियरिंग के लिए स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। फिर यदि बात करें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, तो आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप बीटेक भी इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चर साइंस या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपकी होनी चाहिए। फिर बात करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, तो आपका बीटेक भी इन कोई भी ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में, इन एनी ब्रांच आपका डिसिप्लिन में होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप इसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, जिसकी बीटेक भी इन यानी ब्रांच इसकी भी क्राइटेरिया रखी गई है, या फिर एमसीए, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए आपके पास। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वीडियो पॉज करके। बात करते हैं हम लोग प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की, तो आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं प्रिंटिंग इंजीनियरिंग एंड ग्राफिक्स कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो बीटेक बी इन एनी ब्रांच, किसी भी डिसिप्लिन के आप यदि बीटेक भी कर रखे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका इंटरेस्ट है तो। या फिर बात करते हैं आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, तो आप बीटेक भी इन एनी ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में है तो आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में, तो आप बीटेक भी इन सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट आपकी डिग्री होनी चाहिए, तो आप कंस्ट्रक्शनल इंजीनियरिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका मन है वीएलएसआई डिज़ाइन या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्पेशलाइजेशन लेने के लिए, तो आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो बीटेक बी इन सीएसई, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपकी होनी चाहिए, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यदि बात करते हैं हम लोग आपको मास्टर्स करना है आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं बीटेक भी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएससी, फिर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इस तरह से केमिकल इंजीनियरिंग। तो इस तरह से आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मोबाइल कंप्यूटिंग में आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक बी इन सीएसई, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ईसीई या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए, या फिर एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस या फिर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका यदि इंटरेस्ट है तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मोबाइल कंप्यूटिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपका इंटरेस्ट है एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एमटेक करने का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसकी बीटेक बी इन एनी ब्रांच या एनी डिसिप्लिन आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए बीटेक की। फिर उसके बाद बात करते हैं इसकी दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप एमएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होनी चाहिए, या फिर बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी विथ मैथमेटिक्स आपको बैचलर डिग्री में होनी चाहिए। फिर बात करते हैं हम लोग आईटी की, कोर्सवेयर इंजीनियरिंग की आप बात करते हैं, तो यदि आप बीटेक भी इन एनी डिसिप्लिन है, कोई भी डिसिप्लिन के आप है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एमसीए, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है आपके पास डिग्री, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स यदि आपका एमएसडी की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो आप यदि इंटरेस्टेड है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एमटेक करने के लिए, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए बीटेक भी इन सिरेमिक इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, नैनो टेक्नोलॉजी, पावर, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपके पास बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप एमएससी इन केमिस्ट्री, एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी इन इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस, एमएससी इन फिजिक्स यदि आपके पास डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में, तो आप न्यूक्लियर स्टडीज़ एंड एप्लीकेशन में आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हो, आपके पास बीटेक भी इन केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस, पावर इंजीनियरिंग में आपके पास
बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका इंटरेस्ट है वाटर रिसोर्सेज एंड इंजीनियरिंग में आपके पास करने का एमटेक, तो वाटर रिसोर्सेज एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में आप एमटेक कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक भी इन एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पावर, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। या फिर एमएससी इन जियोलॉजी आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे नॉन गेट प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं जिसमें आप इजीली आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आप ले सकते हैं, जैसे कि आप एमटेक इन इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में आप कर सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है बीटेक भी इन बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, केमिकल, फूड टेक्नोलॉजी एंड इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बैचलर इन फार्मेसी यदि आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप एमएससी विथ मैथमेटिक्स या फिर बैचलर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स यदि आपके पास एमएससी की डिग्री है तो अभी आप इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स कर सकते हैं। यदि आपका इंटरेस्ट है लेज़र साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें भी नॉन गेट प्रोग्राम है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेज़र टेक्नोलॉजी में आप मास्टर्स कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक भी इन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव, केमिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीई, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मेटालर्जिकल, पावर इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए। या फिर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, नैनो साइंस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स में आप एमएससी डिग्री होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, तो आप एमएमडी मल्टीमीडिया डेवलपमेंट में आप मास्टर्स कर सकते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक बी इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन के आप यदि बीटेक बी बैचलर्स डिग्री कर रखे हैं तो आप इसमें मल्टीमीडिया डेवलपमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने एमसीए मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रखा है तो आप मल्टीमीडिया डेवलपमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी ने एक न्यू प्रोग्राम ऑफ़र किया है, डैट इज़ 6 सेमेस्टर इवनिंग प्रोग्राम। तो ये 6 सेमेस्टर की प्रोग्राम रहेगी तो इसमें हम लोग कर सकते हैं इल्यूमिनेशन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन में आप कर सकते हैं मास्टर्स, एमटेक कर सकते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीटेक भी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। या फिर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपके पास होनी चाहिए। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर में भी होनी चाहिए तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस मास्टर्स इल्यूमिनेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के लिए। या फिर आप बात करते हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये भी एक 6 प्रोग्राम है, 6 सेमेस्टर प्रोग्राम है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं वाटर रिसोर्सेज एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में। तो इसके आप देख सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन सर्विस इंजीनियरिंग विथ सेम क्वालिफाइंग डिग्री विथ 4 सेमेस्टर डे प्रोग्राम होनी चाहिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी की फ़ीस स्ट्रक्चर मास्टर्स डिग्री के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेसिंग, केमिकल, सिविल, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, फार्मेसी, पावर इंजीनियरिंग, तो बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आप गेट क्वालिफाइड है तो आपके लिए कितनी फ़ीस रखी गई है, या फिर आप स्पॉन्सर्ड हैं या फिर सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आप जाएंगे तो आपके लिए कितनी फ़ीस यहाँ पे दी गई है। तो आप वीडियो पॉज करके डिटेल में देख सकते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर जादवपुर यूनिवर्सिटी की। जैसे कि नॉन गेट प्रोग्राम के लिए भी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दी गई बहुत सारे प्रोग्राम की। तो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग एंड ग्राफिक्स कम्युनिकेशन में 24,000 फीस रखी गई है पर सेमेस्टर। फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में 22,500 फीस रखी गई है। फिर VLSI डिज़ाइन में आप देख सकते हैं 18,000 फीस रखी गई है। 6 सेमेस्टर प्रोग्राम है, एक तरह से न्यू प्रोग्राम ऑफर की गई है जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से 6 सेमेस्टर प्रोग्राम, तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 सेमेस्टर डे प्रोग्राम जो भी है, तो इसके लिए बायोमेडिकल, IT, एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर स्टडीज़ एंड एप्लीकेशन, वाटर रिसोर्स एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में भी आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर उसकी राइट हैंड साइड में। तो यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल बटन भी ज़रूर दबा लें। इससे आपको इंस्टेंट अपडेट जल्दी से जल्द मिलते रहेगी। और यदि आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में। तो ये बहुत सारे इसमें एमटेक, ME, M-Pharma, MArch और मल्टीमीडिया डेवलपमेंट डिग्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।